जानते कोई बात नहीं। गेट खोल दे रे आदित्य। उसको इंग्लिश में क्वाड्र कहते हैं। आयतन अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। क्षेत्रफल अंग्रेजी में एरिया कहते हैं। विकर्ण अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं। इसको सूत्र की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे प्रथम हम जानेंगे कि घनाभ क्या होता है। ईंट के आकार को घनाभ कहते हैं, किताब के आकार को घनाभ कहते हैं, टेबल के आकार को घनाभ कहते हैं, यानी आयताकार वस्तुओं को घनाभ कहते हैं। आयताकार वस्तुओं को घनाभ कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई या गहराई होती है। अब घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी घनाभ का आयतन इक्वल टू L गुने B गुने H, जहाँ L लेंथ GTH, B ब्रेथ BREATH, H हाइट होता है। अब यहाँ घनाभ की लंबाई बराबर आयतन बटे लंबाई गुने चौड़ाई, अर्थात VY L गुने B। घनाभ की चौड़ाई इक्वल टू आयतन बटे चौड़ाई गुने ऊंचाई, यहाँ V बटे B गुने H। घनाभ की ऊंचाई इक्वल टू आयतन बटे, अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, तो हो जाएगा ऊंचाई गुने चौड़ाई इक्वल टू VH गुने B। अब ठीक उसी प्रकार घनाभ विकर्ण रूट अंडर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर, यानी हो गया। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, अर्थात इसको लिख सकते हैं LB प्लस BH प्लस HL। अब सवाल है कि घनाभ बनता कैसे है, जो आप यहाँ देखेंगे। एक आयत बना लेते हैं, इस आयत में फिर आधा से बेसी एक दूसरा आयत नीचे बनाते हैं,
नीचे बनाते हैं, यहाँ से इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं। यह बन करके तैयार हो गया घनाभ। फिर एक बार देखिए कि कैसे हम लोग घनाभ बनाते हैं। एक आयत बना लेंगे, इसी आयत को इसको आगे बढ़ा लेंगे, इससे इसको मिला देंगे, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे चूँकि आधा आधा होना चाहिए। इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे। यह घनाभ हो गया। इसमें इसी को लेंथ कहते हैं, यानी लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं, इसको ऊंचाई कहते हैं। यानी यह हो गया हाइट, ये हो गया ब्रेथ, और ये हो गया आपका लंबाई। अब इसी में इसको कोने कानी को डायगोनल कहते हैं, इसको डायगोनल कहते हैं, यानी विकर्ण कहते हैं, डायगोनल। गोनल कहते हैं। इसको नहीं एग्जाम्पल, बुक, टेबल, ईंट, ब्लैक बोर्ड, घनाभ, घनाभाकार वस्तुएं हैं, वस्तुएं हैं। जैसे इसको में हम देखेंगे तो इसको लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं, और इसी को मोटाई को ही ऊंचाई कहते हैं। इसमें घनाभ में 12 किनारे होते हैं, गिनती में 1 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी घनाभ में नोट, घनाभ में 12 किनारे होते हैं, ठीक। इसमें 6 फलक होते हैं, घनाभ में 6 फलक होते हैं, अब ये 1 2 3 4 5 और 6 फलक होते हैं। घनाभ का प्रत्येक फलक आयताकार होता है, इसलिए एक फलक का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, दूसरे फलक का क्षेत्रफल चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीसरे फलक का क्षेत्रफल चौड़ाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, अब 3 फलक और 3 फलक, इसलिए
घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस, इसलिए घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 को होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस 2 गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई और प्लस 2 गुने ऊंचाई गुने लंबाई इक्वल टू 2 कॉमन, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब दूसरा है घना एक फलक की परिमिति इक्वल टू 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। सी एक फलक का विकर्ण 2 रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। अब हम लोग एग्जाम्पल में हो गया। अब हम प्रश्न है यदि किसी घनाभकार वस्तु की लंबाई 13 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर हो तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 13 मीटर गुने 12 मीटर गुने 5 मीटर। 13 12 को गुना कीजिएगा, 12 3 36 13 156। उसके बाद 5 से गुना कीजिए, 56 30 50 25 3 28 5 780 मीटर। फिर देख लीजिए 12 दूना 13 दूना 26 56 56 30 50 25 3 28 5 2 अब है घनाभ का विकर्ण है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। ये जाएगा 13 मीटर का स्क्वायर जोड़ 12 मीटर का स्क्वायर जोड़ 5 मीटर का स्क्वायर। 169 जोड़ 144 जोड़ हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। जोड़ लीजिए 169 144 25 9 5 14 5 19 9 4 13 5 9 4 13 5 18 के 8 6 4 10 2 12 1 13 2 1 3 338 338 हो जाएगा मीटर। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे